हिंदू धर्म और मीट का कोई बैर है आपस में? मैं बताना चाहता हूं कि वो नहीं है। किससे बदला लोगे? ये तुम्हारा इतिहास है, ये तुम्हारे ऋषि मुनि करते रहे हैं, ये इस देश के ऋषि मुनि करते रहे, तो उसका बदला मुसलमानों से कैसे लोगे? मांस जो है उसका हिंदू धर्म से बहुत गहरा संबंध है। मनुस्मृति क्या कहती है जरा उसके बारे में हमें सुन ले। जो ब्राह्मण श्राद्ध में गौमांस नहीं खाएगा उसकी 21 पीढ़ियां नरक में जाएंगी। सावरकर ने कहा कि गाय कोई पूजने वाली चीज नहीं है। अगर वेदों के हिसाब से अगर आप मीट खाते हैं तो आपको सबसे शानदार जगह स्वर्ग के अंदर मिलेगी। गाय के खाने को लेकर तो छोड़िए, गाय के साथ कोई दलित या मुसलमान मुर्दा गाय के साथ या जिंदा गाय के साथ दिख गया, उसके साथ जो किया जाता है, कुछ शर्मनाक वो घटनाएं आपको साझा करूंगा। ये अपने कुकर्म को, अपने झूठ को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट की जो गाय है वो गाय माता नहीं है। रामदेव साहब का आप देखिए, उन्होंने कहा कि कुरान में लिखा है कि मुसलमानों को गाय के पेशाब का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तो गाय के मीट की बात हो रही है, अब गाय के मूत को भी वो कह रहा है, और वो ये जानता है कि ये झूठा है, लेकिन उसके बाद उसने वो क्या करेगा, अपना जो पेशाब बेच रहा है वो पेट्रोल से भी ज्यादा दाम में, उस पेशाब को बेचने का क्या है कि मुसलमान एंगल खड़ा कर दो उसमें। बहुत सारे हिंदू नहीं कर रहे हैं, उसकी वो नहीं कर रहे, लेकिन मुसलमान वो ले आया, और कुरान को भी उसने, कुरान शरीफ को भी उसने उसके अंदर शामिल कर दिया। तो कितना क्रिमिनल दिमाग है। यानी गाय का मसला हो, गाय का मीट हो या गाय का मूत हो, उसमें उन्होंने मुसलमान से हिसाब किताब करना है। ये वो आदमी है जिसको मोदी जी कहते हैं कि मैं आज जो कुछ भी हूं वो उनकी वजह से, उन्होंने ही मुझे राजनीति में लेकर आए। कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा अय्यार है, कितनी सफाई से झूठ बोल देता है। और बदकिस्मती से इसको उस वक्त भी किसी ने चैलेंज नहीं किया। अब भी जो है इस बात को पार्लियामेंट के अंदर हमारे लोग डिस्कस नहीं करते, जो हमारे लोग माने जाते हैं, जो आरएसएस विरोधी माने जाते हैं। गोलवालकर, जिसको प्रोफेसर रामचंद्र गुहा गुरु ऑफ हेट भी कहते हैं, नफरत का गुरु कहते हैं, उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि गाय का मीट खाने का प्रचलन इंडिया में कैसे शुरू हुआ। तो जरा सुनिए जरा उसकी बात। इसका प्रारंभ हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं के आगमन के साथ हुआ। कोई आरएसएस विरोधी की बात नहीं करेंगे हम, कोई उनकी क्रिटिक की बात नहीं करेंगे, किसी विदेशी लेखक की बात नहीं करेंगे, किसी मुसलमान लेखक की बात नहीं करेंगे। लेकिन जरा सा हम विवेकानंद जी का सुन लें। विवेकानंद जी वो हैं जिनकी मूर्तियां आरएसएस वाले आजकल सब जगह लगवाते घूम रहे हैं। प्राचीन जो स्रोत रहे उनके आधार पर मैं कहूं कि वो अच्छा हिंदू नहीं है जो बीफ नहीं खाता है। महत्वपूर्ण अवसरों पर उसे आवश्यक रूप से बैल की बलि देना, वो उसे खाना चाहिए। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मेरा सुनिए। इसी भारत में एक समय था जब गौ मांस खाए बिना कोई भी ब्राह्मण नहीं रह सकता था। आपने वेदों में पढ़ा है कि जब एक सन्यासी, एक राजा या एक महान व्यक्ति किसी घर में आता था तो सबसे अच्छे बैल को मार दिया जाता था। कि चूंकि हम एक कृषि जाति थे, इसलिए सबसे अच्छे बैलों को मारने का मतलब नस्ल का विनाश था। इसलिए यह प्रथा बंद कर दी गई और गायों की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई गई। अगर आपके यहाँ मेहमान आ गए, आपके यहाँ भगवान आ गए, आपका कोई गुरु आ गया, तो आपने उसके लिए गैया काटनी है। गैया क्यों काटनी है? कि वो आपको सबसे प्यारी चीज है। उन दिनों उच्च जातियों द्वारा भेड़ का मांस, विभिन्न प्रकार के पक्षियों का मांस और अन्य प्रकार के मांस का सेवन किया जाता था, और फिर भी वह विश्व के सबसे आध्यात्मिक राष्ट्र थे। इसका मतलब क्या हुआ कि मांस का और आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपके अध्यात्म का, मांस का और आपके हिंदू धर्म का कोई विरोध नहीं है, कोई अंतर विरोध नहीं है। बाबा साहब का एक लेख है जो हर आदमी ने पढ़ना चाहिए। बाबा साहब का लेख है ये। जब भी पढ़े लिखे ब्राह्मण इस पर बहस करें कि हिंदुओं ने कभी बीफ नहीं खाया और वो तो गाय को पवित्र मानते हैं तथा उन्होंने सदा ही गौवध का विरोध किया है, तो उनकी बात को स्वीकार करना असंभव है। बाबा साहब कह रहे हैं, ऐसा नहीं था कि वैदिक काल में गाय को पवित्र नहीं माना जाता था, बल्कि उसे पवित्र होने के चलते ही वात्स्यनेयी संहिता में यह निर्देश दिए गए कि बीफ खाना चाहिए। वात्स्यनेयी संहिता क्यों खाना है? क्योंकि सबसे पवित्र है वो। इन सब सबूतों के रहते किसी को संदेह नहीं हो सकता कि एक समय था जब हिंदू, चाहे वो ब्राह्मण हुए अन्य, न सिर्फ मांस भक्षी थे बल्कि वो बीफ भी खाते थे। कितने हिंदू मीट खाते हैं, कितने हिंदू सिर्फ मीट खाते हैं, वो सब्जी को पसंद ही नहीं करते। हमारे खुद देश के अंदर कश्मीरी पंडित जो बहुत ऊंचे दर्जे के पंडित माने जाते हैं, वो बिना मीट के खाना नहीं खाते हैं। उत्तरी बिहार के ब्राह्मणों को जानते हैं कि जो मछली के बिना खाना नहीं खाते हैं। बंगाल के ब्राह्मण हैं। केरल के अंदर तो गाय का मीट जो है वो सेकुलर
खाज है। उनका उद्देश्य शायद ये है कि मुसलमानों को सबक सिखाया जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम गाय खाना शुरू करेंगे, लेकिन गाय का मीट खाना शुरू करेंगे, लेकिन ये जो जिम्मेदारी और उनको इल्ज़ाम दे दिया गया मुसलमानों को और ईसाइयों को और बहुजनों को कि उनकी वजह से ये शुरू हुआ, उस झूठ को हम देखेंगे। ये इसलिए किया गया है ताकि आप कभी लव जिहाद, कभी आबादी का बढ़ना, कभी बुर्का, कभी लैंड जिहाद, कभी उर्दू, आपके पास कभी कोई मामला ख़त्म होता है, वो दबता है तो आप उसका दूसरा शुरू कर देते हैं। आज असल में गाय का जो विषय है, गाय का जो मामला है, जो हत्याओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि हिंदू समाज के अंदर जो भी बहस होनी है उसको रोककर मुसलमान बस दुश्मन है उसको कर दिया जाए। और इनको किसी ने अधिकार दिया है, इन गुंडों लफंगों को, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को। अगर आपने आज सब ये करना है, ये बदला लेना है, एक तो भारत राज्य को शर्म आनी चाहिए, भारत के स्टेट को, तो पहले आप सबसे पहले देश से माफ़ी मांगे कि हमने गाय की हत्या की थी, अब हम उसका प्रायश्चित ये करेंगे कि हम गाय के नाम पर कुछ बोलेंगे नहीं। यानी शर्मिंदगी होनी चाहिए आपको, गाय के नाम पर आप चुप हो जाना चाहिए। और ये बात बिल्कुल साफ है कि इस देश के मुसलमान गाय नहीं खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप सब किताबों से समझ गए होंगे कि हम लोग इस वक्त कहाँ पर हैं, और इस वक्त हम जो आपको मुद्दा, जो बात समझाने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमने अपने कई वीडियो में कहा है कि पिछले कुछ सालों से एक पैटर्न बन गया है, हर महीने कोई बात होती है और उस बात के शिकार एक आम आदमी, एक आम हिंदुस्तानी, गरीब, मजलूम, माइनॉरिटी ये बन जाता है। ऐसे ही एक बात हमेशा से आती है वेजिटेरियन, गाय, इन सब को लेकर। तो हम किसी धर्म की बुराई, आलोचना पे यकीन नहीं रखते। हर इंसान को अपने धर्म के अनुसार चले, यही हमारा प्रजातंत्र, यही हमारा डेमोक्रेसी है और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। लेकिन जब इन सब चीज़ों से परेशानी एक आम आदमी को होने लगती है, एक मेहनतकश मज़दूर को होने लगती है, तो सवाल उठता है कि जो लोग ये सब कर रहे हैं उनका इतिहास क्या है। आज हम यही जानेंगे। तो हमारे साथ शमशुल इस्लाम साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र के लिए। सर, आप भी देख रहे होंगे और सब लोग देख रहे होंगे कि कोई त्यौहार आता है, कोई उत्सव आता है, कोई दिन आता है, दुकानें बंद कर दी जाती हैं मीट की, ये किया जाता है, ये खाओ वो खाओ, ये सब चल रहा है और परेशान एक आम आदमी हो रहा है। जी नहीं, आपने बहुत सही मुद्दा लिया है। और ख़ास तौर पे हमारे जो गणतंत्र दिवस है उसके मौके पर हमने गणतंत्र दिवस पर अपनी उपलब्धियां, अपना जो देश है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र माना जाता है और जिसने दुनिया में सबसे पहला आधुनिक हमें बराबरी का, एगैलिटेरियन, समतावादी संविधान दिया, तो उसकी हम बात नहीं करके हम सात्विक भोजन क्या होता है, होली शुद्ध भोजन क्या होता है, उस पर चर्चा हो रही है। और बदकिस्मती से जो मामला सिर्फ धर्मों तक सीमित था कि फला धर्म का अनुष्ठान है या उसके दिन है तो उसमें मीट की दुकान बंद रहनी चाहिए, अंडा नहीं बिकना चाहिए, ये हम लगातार देखते थे। और अब तो ऐसा हो गया कि एक महीने तक हो जाता है बहुत सारी जगह पर कि 1 महीना नहीं होगा क्योंकि किसी एक धर्म का कोई पर्व है तो उसमें आपके बंद करना है। और इसका असर बड़ा कारोबार पर पड़ता है। ये ठीक है कि इसका असर कुरैशी जो हैं उन पर पड़ता है, लेकिन हिंदुओं भी बहुत, खटीक उनको कहते हैं, उन पर भी धंधे पर बहुत असर पड़ता है। तो लेकिन जिस तरह की आंधी चल रही है एक कट्टरपंथ की, और जिस तरह के आप क्या उसको कहेंगे कि आप वो मुद्दे पैदा कर रहे हैं जिनका ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उसके लिए लेटेस्ट अभी आ गया है। ये कल शाम को मैंने पढ़ा, जॉन दयाल जी ने इसको लगाया था। कलेक्ट्रेट कोरापुट, ये उड़ीसा में एक म्यूनिसिपैलिटी है, वहाँ के जो कलेक्टर हैं
कोरापुट के, उनका एक आदेश है, ऑल तहसीलदार्स जी, ऑल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ऑल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, प्रोहिबिशन ऑन सेलिंग ऑफ मीट, चिकन, फिश, एग एटसेट्रा एंड नॉन वेजिटेरियन फूड ऑन द ओकेजन ऑफ 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ये हमारे देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि देश के गणतंत्र दिवस पर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कलेक्टर जो है वो ये आदेश दे रहा है, और ये आदेश जो है किस तरह से सारे देश में फैलेगा, बस उसका इंतज़ार कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगले उस पर आपको अगले गणतंत्र दिवस पर आ जाएगा। उससे पहले 15 अगस्त आने वाली है, तो उस पर ये आ जाएगा। यानी सात्विक भोजन होना चाहिए, और सात्विक भोजन वो होता है जिसमें जो वेजिटेरियन होता है और उसमें मीट नहीं होता है, चिकन नहीं होता है, फिश नहीं होती है, अंडे नहीं होते हैं। अब ज़रा सा मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सही लिया था कि इसका कोई धार्मिक कर्म से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि कितने हिंदू मीट खाते हैं, कितने हिंदू सिर्फ मीट खाते हैं, वो सब्ज़ी को पसंद ही नहीं करते। हमारे खुद देश के अंदर कश्मीरी पंडित जो बहुत ऊंचे दर्जे के पंडित माने जाते हैं, वो बिना मीट के खाना नहीं खाते हैं। उसके बाद हम बिहार के, उत्तरी बिहार के ब्राह्मणों को जानते हैं कि जो मछली के बिना खाना नहीं खाते हैं। बंगाल के ब्राह्मण हैं, और साउथ इंडिया के तो हिंदू, चाहे जो भी उनकी जाति हो, वो जिसको आप मांसाहारी भोज कहते हैं वो करते हैं। केरल के अंदर तो गाय का मीट जो है, आप बाकी मीट छोड़िए, मटन छोड़िए, चिकन छोड़िए, जो मीट है, गाय का मीट है जिसको हम बीफ कहते हैं, वो सेकुलर खाज है। वो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वहाँ मुसलमान खाते हैं, हिंदू नहीं खाते हैं, और ईसाई खाते हैं और हिंदू नहीं खाते हैं। वो सेकुलर कुजीन है वहाँ का। तो अब ज़रा सा हम इसको क्यों चर्चा करना चाह रहे हैं कि जो जैसा देश हमारा बड़ा होता जा रहा है, मैच्योर होता जा रहा है, हमारे सोचने समझने की क्षमता, जो हमारे शासक हैं, हमारे जो हिंदुत्ववादी शासक हैं, आरएसएस से ट्रेन लिए हुए शासक हैं, वो उतने ही उसको तमाम सोच और समझ को संकुचित करते जा रहे हैं। और उसमें उनका उद्देश्य शायद ये है कि मुसलमानों को सबक सिखाया जाएगा, लेकिन सच बात यह है कि इस देश के अंदर पूरी जो विविधता है, जो सोचने की, बहस करने का है, उस सबको ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए हम स्वतंत्र चैनल पर, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हम अपने साथियों को, अपने सुनने वालों को, अपने देशवासियों को थोड़ा बौद्धिक तौर पर तैयार करें इन चीज़ों को समझने के लिए। तो देखिए, दरअसल हम सात्विक भोजन पर एक थियोरेटिकल एक चर्चा करते हैं। सात्विक भोजन किसे कहते हैं? सात्विक भोजन का जो है कि जो उचित, होली और पाक और शुद्ध भोजन होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से, मैं एक पॉलिटिकल साइंस के रिसर्चर के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये जिनको बहुत खाने को उपलब्ध होता है, ये उनका ड्रामा है। जिनको खाने को कुछ नहीं है, उनसे आप क्या सात्विक पूछेंगे? मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। बिहार में, ईस्टर्न यूपी में, झारखंड में, बंगाल के हिस्से में एक जाति होती है, मुसहर जाति उसको कहते हैं। ये मुसहर जाति जो है, इसका नाम पड़ा है मुस आहार, यानी जो हमारे चूहों का शिकार करके उसको खाते हैं। अच्छा, अब ये मुसहर के लिए ये जो है चूहे खाना, ये उनका सात्विक भोजन है। ये और बात है कि उनको इतने गरीब होते हैं, खाने को कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, सारे जहाँ वो रहते हैं वो सब उजाड़ हो गया है, वो सब लूट लिया गया है बड़े ज़मींदारों के ज़रिए, सरकारी जो सरकारी तमाम प्रोग्राम रहे हैं, जो सरकारी प्रोजेक्ट्स रहे हैं, उसकी वजह से। तो ये मजबूर हैं सैकड़ों सालों से ये चूहा खाने पर। तो उनका सात्विक भोजन क्या है? चूहा है। इस देश के अंदर ये भी आप जान लीजिए, अगर मेरे कहने पर कोई शुबा है तो गूगल में जाकर देख लीजिए कि हमारा देश जो है वो भूख की भी एक कैपिटल बना हुआ है। हमारे देश के अंदर जितनी बड़ी तादाद में भूखे लोग रह रहे हैं, और उसमें सिर्फ मुसलमान, ईसाई, सिख भूखे नहीं हैं, 80% हिंदू हैं, तो वो बड़ी तादाद में वो भी भूखे हैं।
उनको जो खाना मिल जाए 2 दिन में एक बार खाना मिल जाए, वो उनका सात्विक भोजन होता है। और उसके बाद हम इस बात को जानते हैं कि हमने प्रेमचंद हो या कोई हमारे दूसरे लेखक हो जो जनपक्षीय लेखक हैं, वो नमक के साथ रोटी खाना, जी, प्याज के साथ रोटी खाना, सूखा हुआ चावल जो है, वो ज़रा सा भुना हुआ चावल जो है, उसको एक फाँक लेकर उसको उसकी एक मुट्ठी भरकर ले लेना और उसके बाद पानी पी लेना, ये उनके सात्विक भोजन है। तो ये सात्विक भोजन किसके लिए बहस हो रही है? जो लोग खाना खाने के बाद इतना खाना खाते हैं कि उनको हाजमोला खाना पड़ता है, ये सात्विक जो बहस है, ये तो उन लोगों के लिए है ना जो इतना ज़्यादा खाते हैं, रात को 1-1 बजे पार्टीज़ में रहते हैं, वो उसके बाद अगले दिन आधा दिन वो जिम में बिताते हैं ताकि वो कैलोरीज अपने बर्न कर सकें। ये उनकी बहस है ना। तो ये समझ लीजिए, सात्विक भोजन का जो पूरा का पूरा जो ये फंडा है, ये पूरा का पूरा एक उन लोगों का है जो जिनको भरपेट से भी ज़्यादा मिल रहा है, जिनको पचाना भी मुश्किल हो रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात सात्विक भोजन के बारे में, एक और बात जो इस देश के अंदर बहस की नहीं जाती, चर्चा नहीं की जाती है, कि ये सात्विक भोजन का मतलब ये होता है कि जिसमें जीव हत्या ना हो, जो जीव से पैदा ना हुआ हो। अब आप मुझे एक बात बताइए, बहुत सारी बातें हैं करने को तो, लेकिन दही क्या है? दही तो जीवाणु के बिना हो ही नहीं सकती है। आप दही को जब कहते, शहद, ये जो वैगन लोग हैं असल में हिंदुत्ववादियों को, या वो लोग जो हिंदू धर्म को शाकाहारी बनाने पर तुले हुए हैं, और एक झूठा मिथक कि हिंदू धर्म जो है वो शाकाहारी होता है, शाकाहारी होना चाहिए, उसके अलावा वो कुछ नहीं हो सकता है, वो शहद का इस्तेमाल करते हैं। शहद, वैगन वाले तो ईमानदारी से कहते हैं कि हमने प्लांट बेस्ड सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, हमने जो भी जानवर बेस्ड है उसको नहीं करना है। दूध जो है, दूध शाकाहारी नहीं है। अभी मैंने बताया कि पनीर शाकाहारी नहीं है, मैंने आपको बताया कि दही शाकाहारी नहीं है। और आपको ये बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि हमारे मुंह के अंदर इतने जीवाणु हैं, इतने बैक्टीरियाज हैं, जिसकी वजह से ही हम पहचान कर पाते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। ये जो हाजमे के अंदर हमारा बैक्टीरिया है, हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया वो हाजमे में मदद करता है। हमारी जो अतड़ियाँ उसके अंदर ये बैक्टीरिया है जो मदद करते हैं हमारे खाने के हाजमे। और ख़राब बैक्टीरिया और अच्छे बैक्टीरिया दोनों होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया करने के लिए तो आजकल दही के विकल्प आ गए हैं। वो आप एक छोटी छोटी बोतल सी वो पीते हैं और आप कहते हैं कि हमने दही नहीं खाई, उसकी जगह ये कर लिया। तो आप कुछ समझ तो ले, दुनिया को जान तो ले कि दुनिया कहाँ जा रही है। तो ये सात्विक भोजन का जो पूरा मिथ है, नंबर 1 मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ज़रूरत के हिसाब से सात्विक बनता है। और ये मांसाहारी या शाकाहारी की बहस नहीं है, क्योंकि जब आप शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जीवाणुओं से चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, ये बैक्टीरिया से चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। और उसके बाद एक और चीज़ है जो मैं हमेशा करना चाहता हूँ कि मैं जो ब्राह्मणिकल या जो हिंदू हिंदू जो सोर्सेज हैं, हिंदू जो स्रोत हैं, उनसे आपको बताना चाहता हूँ। ये आज सुनने को मिलता है बार बार कि वो मीट खाते हुए उनकी पिटाई कर दी गई। अभी तो गाय पर तो हम आएंगे, गाय खाते हुए तो क्या होगा वो अलग बात है। मीट खा रहे थे, जब हम ये निकलते हैं हमारे लोग हरिद्वार से पानी लेकर कांवड़िए, तो सारे रास्ते के अंदर जो अंडा मीट होता है उस सबको बंद करा दिया जाता है, जैसे हिंदू धर्म और मीट का कोई बैर है आपस में। मैं बताना चाहता हूं कि वो नहीं है। अच्छा, ये सब बहस, जैसे स्वतंत्र के हैदर साहब ने बताया था कि ये किसी धार्मिक बहस नहीं हो रही है, लेकिन आपने उसको धर्म का मुद्दा बना लिया, इसलिए हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। ज़रा सा देखिए, हिंदुओं की जो सबसे पवित्र किताब है, सबसे महत्वपूर्ण जो वेद है,
हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेद के अंदर जो तमाम चीज़ें हैं मीट को खाने को लेकर, वो उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम गाय पर आएंगे। लेकिन मनुस्मृति का, जिसको आरएसएस वाले इसको करना चाहते हैं, जिसको भारत का संविधान बनाना चाहते हैं, यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना था और 4 दिन के बाद उन्होंने 30 नवंबर को उन्होंने अपना एडिटोरियल लिखा था कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको जो है मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति क्या कहती है ज़रा उसके बारे में हमें सुन ले। आपको चैप्टर 3 मनुस्मृति का, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 देखना चाहिए। हमारे पास समय कम है, इसलिए हम सिर्फ उसमें से एक श्लोक आपको बताएंगे। ये चैप्टर 5 का श्लोक 35 है। जो ब्राह्मण श्राद्ध में गौमांस नहीं खाएगा उसकी 21 पीढ़ियां नरक में जाएंगी। कितनी पीढ़ियां जाएंगी? 1 2 3 4 5 नहीं जनाब। और उसके अलावा ये कुछ है 42 है। A twice born man who knowing the true meaning of the Veda slays animal for these purposes causes both himself and the animal to enter the most blessed state। अगर वेदों के हिसाब से अगर आप मीट खाते हैं तो आपको सबसे शानदार जगह स्वर्ग के अंदर मिलेगी। ये आप इसको हम इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें। अच्छा, अब उसके बाद भी हम ये कहते रहेंगे, हम ये बराबर कहते रहेंगे कि जनाब वो जो है मांस जो है उसका हिंदू धर्म से बहुत गहरा संबंध है। और ये अभी मैंने बताया था कि चाहे बंगाल का ब्राह्मण हो, चाहे बिहार का ब्राह्मण हो, चाहे जम्मू कश्मीर का ब्राह्मण हो, मीट और ब्राह्मण खाना कुजीन जो है उसके बिना आप इन तीनों जगहों के ब्राह्मणों के खाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। मैंने केरल का उदाहरण आपको दिया। तो ये कहाँ से आया और ये क्यों आया, इसको ज़रा सा हमको समझना पड़ेगा। और इस बारे में जब हम गाय पर बात करेंगे कि उसकी अति कहाँ पर हो रही है, गाय के खाने को लेकर तो छोड़िए, गाय के साथ कोई दलित या मुसलमान मुर्दा गाय के साथ या जिंदा गाय के साथ दिख गया, उसके साथ जो किया जाता है, मैं वो कुछ शर्मनाक वो घटनाएं आपको साझा करूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे सावरकर हो जो आरएसएस के सबसे बड़े वीर हों, जो वेद हों, उन्होंने किस तरह से गाय की कुर्बानी की इजाज़त दी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम गाय खाना शुरू करेंगे, लेकिन गाय का मीट खाना शुरू करेंगे, लेकिन ये जो जिम्मेदारी और उनको इल्ज़ाम दे दिया गया मुसलमानों को और ईसाइयों को और बहुजनों को कि उनकी वजह से ये शुरू हुआ, उस झूठ को हम देखेंगे। तो थोड़ी घटनाओं के बारे में हैदर साहब मैं बताना चाहता हूँ। ये मोदी जी के आने से बहुत पहले की बात है, ये 2002 की बात है। और हाँ, ये 2002 जो है, ये भी बता दूँ, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का राज था, ये मोदी का राज नहीं था। ये वाक़ई है 15 अक्टूबर का, दशहरे का दिन है। झज्जर एक जगह है यहाँ थोड़ी दूर, दिल्ली से कुछ 1 घंटे के रास्ते पर। वहाँ 5 दलित बच्चे थे और चार दलित बच्चे जिनके पास लाइसेंस था मुर्दा गाय की खाल उतारने का, और एक दलित था जिसकी गाड़ी थी। ये लोग झज्जर के पास भैंसों की खाल उतार रहे थे। मैं मानता हूं कि ये गाय की खाल उतार रहे थे। इनके पास लाइसेंस था मुर्दा लाशों का उतारने का, और अगर ये लोग ये काम ना करें तो कोई शहर के अंदर, गांव के अंदर कोई रह नहीं सकता है। इतनी गायें मरती हैं, इतनी भैंसें मरती हैं, इतनी बकरियां मरती हैं। तो ये उतार रहे थे, उधर दशहरे से लौट रहे थे, और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, ये पुलिस एफआईआर पर मैं आपको बता रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इनको कत्ल किया था, इनको लिंच किया था और इनको जलाया था। ये 5 के लोग, अभी भी कोई फैसला और अंतिम सजाएं होना बाकी हैं। उसके बाद जो उदाहरण हैं वो इतने सारे हैं। मोहम्मद इखलाक का जो बहुत चर्चित रहा है, दादरी यूपी के अंदर, दादरी के अंदर 28 सितंबर 2015, मजलूम अंसारी और इम्तियाज़ खान
मार्च 2016 में झारखंड में, 5 अप्रैल पहलू खान राजस्थान के अंदर, सब जानते हैं। उसमें हमारे हर्षमंदर जी का बहुत बड़ा रोल है उस लड़ाई के अंदर। उसके बाद 23 जून 2017 को दिल्ली बल्लभगढ़ ट्रेन के अंदर कैसे 4 मुसलमानों को नंगा करके पीटा गया था, ये इल्ज़ाम लगा कर के वो भैंस का मीट ले जा रहे थे ट्रेन के अंदर। उसके बाद 12 मई 2017 से लेकर 18 मई 2017 तक झारखंड में 4 मुसलमान ट्रेडर्स को मारा गया, और वो ट्रेड करते थे मवेशियों को ले जाने का। उसके बाद 10 नवंबर 2017 को अलवर में उमर खालिद को मारा गया। 30 अगस्त 2018 को कैलाश नाथ को मारा गया। कैलाश नाथ मिश्रा जी थे, वो बलरामपुर में वो अपनी गायें चराने ले जा रहे थे, उनको ये कह कर के हत्या के लिए ले जा रहे हैं, उनको मारा था। उसके बाद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह, 3 दिसंबर 2018 बुलंदशहर का मामला है। वो बंदा जिसने मारा था वो बाद में बजरंग दल का और बीजेपी का भी कैंडिडेट बना, बीजेपी का लीडर बना। ये सब हम जानते हैं। और एक ठाकुर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह उनके हमले का शिकार हुए थे। उसके बाद 11 अप्रैल 2019 को एक क्रिश्चियन को झारखंड में मारा गया इस इल्ज़ाम पर कि तुम जो है गाय के मीट का कारोबार करते हो। नईम और यासीन हुसैन जम्मू कश्मीर के अंदर 2 लोगों को मारा गया। ये जम्मू के उसके अंदर आता था। उसके बाद 23 सितंबर 2019 को खुंटी के अंदर यानी झारखंड के अंदर एक ट्राइबल को मारा गया बजरंग दल के लोगों ने। उसके बाद 4 जून 2021 को ड्राइवर मोहम्मद शेरा को मथुरा के अंदर मारा गया। उसके बाद 14 जून 2021 को बाबू भील को राजस्थान के अंदर, मतलब बस वो जिंदा बच गया, इतना मारा गया। और वो अपने खेतों में के काम कराने के लिए बुल लेकर जा रहे थे, बैल लेकर खरीद कर ला रहे थे, बाकायदा उनके पास सब पर्चा था। उसके बाद नासिर और जुनेद को हम जानते हैं सब। 14 फरवरी 2023 को यहाँ अलवर और दिल्ली के अंदर कैसे उनको यहाँ से वहाँ लाया गया, अलवर से गुड़गांव लाया गया, गुड़गांव से वहाँ ले जाया गया, वो हम जानते हैं किस तरह से उनको शहीद किया गया था। उसके बाद 6-7 जून 2024 बड़ा ही दर्दनाक मामला है। सभी ये लिंचिंग बहुत दर्दनाक थे, लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डरावना है कि ये बच्चे जो हैं कारोबारी हैं, मवेशियों के कारोबारी हैं। इनको ये चांद मियाँ, सद्दाम और गुड्डू खान, ये लोग गाड़ी से लेकर आ रहे थे, ऊपर से पुल के ऊपर से इनकी गाड़ी को नीचे फेंका गया था। ये छत्तीसगढ़ का मामला है। और उसके बाद 23 अगस्त 2024 को फरीदाबाद के अंदर ये इल्ज़ाम लगाकर, एक हिंदू बच्चे पर इल्ज़ाम लगाकर कि बच्चे का नाम था आर्यन मिश्रा, उसको इल्ज़ाम लगाकर कि तुम गाय के मीट के कारोबार में हो, उसको मारा था बच्चे को। और वो जो मारने वाले लोग थे उनको भी जहाँ तक मेरी जानकारी है उनको फंसाने के लिए बजरंग दल के लोगों ने इतना परेशान किया कि अगर मैं सही हूँ कि उसने आत्महत्या की उस बंदे ने। उसके बाद साबिर मलिक, ये हरियाणा में हुआ, चरखी दादरी में। साबिर मलिक एक कूड़ा उठाने वाला एक बंगाली था, वो आके रैग पीकर रहते थे चरखी दादरी के पास, उसको मारा। वो चिकन खा रहे थे, उनको मारा। और ये केस भी इसीलिए लड़ा जा रहा है क्योंकि वीके त्रिपाठी जी जो हैं उसको पूरा मदद करते हैं। वो एक टीम है, एक मियाँ बीवी की टीम है, मुसलमान पत्नी है, हिंदू पति हैं, वो आकर उनका मुकदमा लड़ने आते हैं। 18 से 20 हज़ार रुपये खर्च करते हैं हर पेशी पर। लेकिन ये मुकदमा अभी चल रहा है क्योंकि वो बंगाल से उनको बुलाते हैं, उसके परिवार को, उनकी पत्नी को, इसलिए लड़ा जा रहा है। और उसके बाद 30 अगस्त 2024 को कल्याण में 72 साले हाजी अशरफ अपनी बेटी को मिलने जा रहे थे। अपना उन्होंने खाना शुरू किया तो उनको ये कहकर बहुत ज़्यादा पीटा गया, बस वो जिंदा बच गए कि वो बीफ खा रहे हैं। तो ये सारे वाक़या हिंदुओं को मार रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं। और जो ऊना की घटना है गुजरात की, कैसे वो उतार के नंगा करके पीटा था, वो सब। लेकिन हम ज़रा सा सच्चाई जान लें, और ये आंकड़े आप पे गूगल में जाकर आपको मिल जाएंगे कि 80 के करीब मोदी जी के सत्ता में आने के बाद 80 के करीब लोग कत्ल किए गए हैं, मेरे हिसाब से शहीद किया गया है उनको। तो ये आप उसको देख सकते हैं। अब हम ज़रा सा
हम नंबर एक इस बात को देख लें कि ये गैया के नाम पर जो हो रहा है उसके बारे में पहले तो सावरकर की बात ले लें हम। सावरकर ने कहा कि गाय कोई पूजने वाली चीज़ नहीं है। और सावरकर की जो कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि जब कोई चीज़ नुकसान पहुंचा रही हो या हमारे फ़ायदे की ना हो तो हमने उसको ख़त्म कर देना चाहिए। उनका मतलब गैया से भी था जी। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा जी, ज़रा माफ़ करेंगे, तो उन्होंने गाय और भैंस जैसे पशु और पीपल और बरगद जैसे वृक्ष मानव के लिए उपयोगी हैं, इसलिए हम उन्हें पसंद करते हैं। यहाँ तक कि हम उन्हें पूजा करने के काबिल मानते हैं और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, परंतु केवल इसी अर्थ में। क्या इसका ये अर्थ नहीं है कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में वह जानवर या वृक्ष मानवता के लिए समस्या का स्रोत बन जाएं, तब वह संरक्षण के काबिल नहीं रहेगा और उसे नष्ट करना मानव व राष्ट्र हित में होगा, और तब वह मानवीय और राष्ट्र धर्म बन जाएगा। यानी उनको नष्ट करना मानवीय धर्म बन जाएगा। मैंने गाय की एक और जगह कहा उन्होंने, मैंने गाय की पूजा से जुड़े झूठे विचारों की निंदा इसलिए की ताकि गेहूं को भूसे से अलग किया जा सके और गाय का संरक्षण बेहतर ढंग से हो सके। जिस वस्तु की हम पूजा करें वह हमसे बेहतर व महान होनी चाहिए। उसी तरह राष्ट्र का प्रतीक राष्ट्र की वीरता, मेधा और महत्वाकांक्षा को जागृत करने वाला होना चाहिए और उसमें देश के निवासियों के महामानव बनने की क्षमता होनी चाहिए। और उन्होंने कहा गाय उसको रिप्रेजेंट नहीं करती। जबकि शर्मनाक है कि जस्टिस बहुत सारी कोर्ट्स में, राजस्थान हाई कोर्ट के तो एक जज ने ये कह दिया कि इनको राष्ट्र पशु बना दिया जाए, राष्ट्र पशु बना दिया जाए। और मज़े की बात यह है कि इतना बेशर्मी का इनका रवैया है कि जब एक स्पोक्स पर्सन है आरएसएस का, बीजेपी का है, आरएसएस, दोनों की एक ही बात है, तो उससे जब ये कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर सारा खाते हैं, तो उसने कहा वहाँ की गाय जो है वो रंग की होती हैं, दूसरे रंग की होती हैं, सफ़ेद नहीं होती हैं, इसलिए उनको खाना वाजिब है। यानी ये अपने कुकर्म को, अपने झूठ को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट की जो गाय है वो गाय माता नहीं है, उसको आप खा सकते हैं। तो इनको जब मौका रहेगा, और इनके जो बंदे हैं, इनके सारे रिश्तेदार जो हिंदूवादी जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस के अंदर हैं, न्यूजीलैंड के अंदर हैं, यूके के अंदर हैं, ये वहाँ 300% इनकी आबादी बढ़ गई है वहाँ पर, इन देशों के अंदर। लेकिन वहाँ पर ये उसी रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं जहाँ पे बीफ बिक रहा है, और बीफ ही सबसे ज़्यादा चलता है वहाँ, सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। वहाँ ये कोई आंदोलन नहीं करते, कोई झगड़ा नहीं करते। हाँ, यहाँ पर वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मुसलमानों और बहुजनों से बदला लेना है, ये सब इसलिए करते हैं। उसके बाद जनाब रामदेव साहब का आप देखिए, यानी रामदेव जो है, जो इस वक्त आरएसएस के जो हैं वो कोर्ट के पंडित हैं, जैसे मुग़लों के ज़माने मुफ्ती होते थे कोर्ट के, उनके हैं। तो वो 30 सितंबर 2017 को रजत शर्मा के टीवी शो पर थे, और उन्होंने जो कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा। वो उन्होंने कहा कि कुरान में लिखा है कि मुसलमानों को गाय के पेशाब का इस्तेमाल करना चाहिए। और यानी आप ये देखिए कि ये आदमी जो है, अभी तो गाय के मीट की बात हो रही है, अब गाय के मूत को भी वो कह रहा है, और वो ये जानता है कि ये झूठा है, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा, अपना जो पेशाब बेच रहा है वो पेट्रोल से भी ज़्यादा दाम में, पेट्रोल से ज़्यादा दाम में बोल रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि शहद से भी ज़्यादा दाम के अंदर जो पेशाब बेचा जा रहा है, उस पेशाब को बेचने का क्या है कि मुसलमान एंगल खड़ा कर दो, उसमें मुसलमानों का नाम कर दो कि मुसलमान देखो इसको मूत को नहीं इस्तेमाल करते। बहुत सारे हिंदू नहीं कर रहे हैं, उसकी वो नहीं कर रहे, लेकिन मुसलमान वो ले आया, और कुरान को भी उसने, कुरान शरीफ को भी उसने उसके अंदर शामिल कर दिया। तो कितना क्रिमिनल दिमाग है। यानी गाय का मसला हो, गाय का मीट हो या गाय का मूत हो, उसमें उन्होंने मुसलमान से हिसाब किताब करना है। अच्छा, ये कैसे शुरू होता है, ये कत्लेआम कैसे शुरू होता है, उसका मैंने इतिहास जुटाया है, आपके सामने रख रहा हूँ। असल में हुआ ये कि आरएसएस का जो सबसे इम्पोर्टेंट दार्शनिक है,
उसका हम जानते हैं, उसका नाम है गोलवलकर, जिसको प्रोफेसर रामचंद्र गुहा गुरु ऑफ हेट भी कहते हैं, नफ़रत का गुरु कहते हैं। उसने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीर कर रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जनाब जी 7 नंबर जी, स्पॉटलाइट जो उनके आरएसएस का पब्लिकेशन है, जिसमें उनके सारे इंटरव्यूज़ हैं मुख्य तौर पर। ये उन्होंने, और ये अंग्रेज़ी में है, मैंने उसका हिंदी किया है। इसकी उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि गाय का मीट खाने का प्रचलन इंडिया में कैसे शुरू हुआ। तो ज़रा सुनिए ज़रा उसकी बात। इसका प्रारंभ हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं के आगमन के साथ हुआ। लोगों को गुलामी के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने सोचा कि हिंदुओं को आत्मसम्मान से जुड़ी हर चीज़ का निरादर करो। इसी सोच के चलते गौवध भी शुरू हो गया जी। तो हमने देखा कि किस तरह से एक शर्मनाक झूठ, ये आरएसएस का सबसे बड़ा दार्शनिक, ये वो आदमी है जिसको मोदी जी कहते हैं कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो उनकी वजह से, उन्होंने ही मुझे राजनीति में लेकर आए और ये जो प्रधानमंत्री मैं बना उन्हीं की ट्रेनिंग का नतीजा है। कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा अय्यार है, कितनी सफाई से झूठ बोल देता है। और बदकिस्मती से इसको उस वक्त भी किसी ने चैलेंज नहीं किया। अब भी जो है इस बात को पार्लियामेंट के अंदर हमारे लोग डिस्कस नहीं करते, जो हमारे लोग माने जाते हैं, जो आरएसएस विरोधी माने जाते हैं। अच्छा, ये कितना बड़ा झूठ है। कोई आरएसएस विरोधी की बात नहीं करेंगे हम, कोई उनकी क्रिटिक की बात नहीं करेंगे, किसी विदेशी लेखक की बात नहीं करेंगे, किसी मुसलमान लेखक की बात नहीं करेंगे। हालांकि मुसलमान लेखक भी, मुसलमान इतिहासकार भी उतने ही नाकारा हैं जितने, जिसकी वजह से आज आरएसएस इस नतीजे पर पहुंची है। लेकिन ज़रा सा हम विवेकानंद जी का सुन लें। विवेकानंद जी क्या कहते हैं। विवेकानंद जी कौन है? विवेकानंद जी ना तो कोई मुसलमान रसूल हैं, विवेकानंद जी कोई मुसलमान इंटेलेक्चुअल हैं, ना ईसाई इंटेलेक्चुअल हैं, ना दलित इंटेलेक्चुअल हैं। विवेकानंद जी वो हैं जिनकी मूर्तियां आरएसएस वाले आजकल सब जगह लगवाते घूम रहे हैं। ये गए 1900 के अंदर अमेरिका के अंदर जो विश्व रिलीजन्स का धर्मों का जो कॉन्फ्रेंस था, और वो वहाँ से निकले वो, और एक आए, ये जगह थी जनाब कैलिफोर्निया में, पसडोना एक जगह है कैलिफोर्निया के बराबर पास में। उसमें वो बुद्धिस्टिक इंडिया पर भाषण कर रहे हैं जी। ये वॉल्यूम 3 के अंदर है, ये वॉल्यूम 3 के अंदर है जनाब उनके। वो कह रहे हैं, आप अचंभित रह जाएंगे यदि प्राचीन वर्णों के आधार पर मैं कहूं, अगर प्राचीन जो स्रोत रहे उनके आधार पर मैं कहूं कि वो अच्छा हिंदू नहीं है, जो बीफ नहीं खाता है, महत्वपूर्ण अवसरों पर उसे आवश्यक रूप से बैल की बलि देना, वो उसे खाना चाहिए जी। जी अच्छा, ये जो मैं इससे पढ़ रहा हूँ, मैंने विवेकानंद जी का मैं पढ़ता हूँ, हमेशा पढ़ता हूँ उनकी कोई चीज़, मैंने गालिबन कोई ही छूटा हो तो मुझे पता नहीं। ये सारा हिंदी भी मैंने उनके जमा किया, पर बड़ा दुख है और बड़े शर्म की बात है, मतलब मेरे से छूट गया हो तो कोई बताएं। ये हिंदी में जो ये अद्वैत आश्रम जो शुरू की थी विवेकानंद जी ने, उनकी छापी हुई है, ये भी उनकी छापी हुई है। इसमें से ये सारे गायब हैं। ये जो मैं पढ़कर सुना रहा हूँ अंग्रेजी से, वो इसमें हिंदी वाले में सारे गायब हैं। हाँ, अगर किसी ने कोई बताता है कि इसके अंदर है, क्योंकि ये जो सारे वॉल्यूम है मैंने पढ़ा है शुरू से आखिर तक, हर वॉल्यूम को नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ सुनिए, इसी के अंदर, इसी वॉल्यूम 3 के अंदर ही, इसी भारत में, अच्छा ये क्या है, ये भाषण कर रहे हैं मदुरा में ब्राह्मणों की कॉन्फ्रेंस में जी। और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मेरा सुनिए। इसी भारत में एक समय था जब गौ मांस खाए बिना कोई भी ब्राह्मण नहीं रह सकता था। आपने वेदों में पढ़ा है कि जब एक सन्यासी, एक राजा या एक महान व्यक्ति किसी घर में आता था तो सबसे अच्छे बैल को मार दिया जाता था। समय के साथ यह कैसे पाया गया कि चूंकि हम एक कृषि जाति थे, इसलिए सबसे अच्छे बैलों को मारने का मतलब नस्ल का विनाश था। इसलिए यह प्रथा बंद कर दी गई और गायों की हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। ये सारा इतिहास में दर्ज है कि कैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के आने पर वो इस पर अंकुश लगा, क्योंकि वो
ये जो बलि चढ़ाना हर वक्त में बलि, मौसम अच्छा है तो बलि चढ़ाओ, 10 गाय की बलि चढ़ाओ, मौसम ख़राब है तो मौसम अच्छा करने के लिए 100 गाय की बलि चढ़ाओ या किसी दूसरे की बलि चढ़ाओ। ये तो हमको क्या बताने की ज़रूरत है कि अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ का ये जी अश्वमेध यज्ञ का जो जिक्र है वो तो ऋग्वेद के अंदर आप पढ़ सकते हैं। आप ऋग्वेद के अंदर आप जब चाहें कि अश्वमेध को किस तरह से उसका मीट जो है किस तरह से खिलाया जाता था, तो वो सारे। और ये बीफ का जो है अभी हम, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पर आएंगे, बाबा साहब पर आएंगे, तो उन्होंने तो वेदों में बीफ ईटिंग उस पर बहुत विस्तार से काम किया है, उस पर करेंगे। अच्छा, ये हो गया जी बात। उसके बाद इन्होंने स्थापित किया, विवेकानंद जी ने स्थापित किया था ये अद्वैत आश्रम, इंस्टीट्यूट ऑफ अद्वैत आश्रम, और उसने ये 6 वॉल्यूम के अंदर छापा। ये देखिए 6 वॉल्यूम के अंदर इसका पेज हम शेयर करेंगे इसको। इसमें इंडोलॉजिस्ट एक हिंदू धर्म वैदिक काल के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका नाम है कुन्हन राजा, सी कुन्हन राजा जी। सी कुन्हन राजा साहब ने जो बीफ ईटिंग को लेकर या मांस को लेकर जो लिखा, ज़रा सुन लीजिए। और ये भी कुन्हन राजा जो हैं, सी कुन्हन राजा मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है ना, बौद्ध नहीं है, ये बड़े विद्वान हैं, पंडित। वैदिक आर्यंस जिसमें ब्राह्मण भी शामिल थे, मछली, मांस, यहाँ तक कि बीफ भी खाते थे। एक सम्मानित अतिथि के आतिथ्य सत्कार में बीफ परोसा जाता था। हालांकि वैदिक आर्यंस बीफ खाते थे, लेकिन उसके लिए दुधारू गायों का वध नहीं किया जाता था। ऐसी गायों के लिए अगन्य, जिन्हें मारना नहीं है, का शब्द इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एक अतिथि गोघना, जिसके लिए वध किया जाना है, माना जाता था। उस समय केवल बैल, बांज, गाय और बछड़ों का वध किया जाता था। जरा सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये है इसके अंदर, पढ़ लीजिए इसके अंदर ये, यानी गोघना, अगन्य, आप जिसे नहीं मारेंगे वो कौन थी? दुधारी गायें। लेकिन गोघना, अगर आपके यहाँ मेहमान आ गए, आपके यहाँ भगवान आ गए, आपका कोई गुरु आ गया, तो आपने उसके लिए गैया काटनी है। गैया क्यों काटनी है? कि वो आपको सबसे प्यारी चीज है। आप जिसको सबसे ज्यादा महान मानते हैं वो कुर्बान करना है उसके लिए जी। अच्छा, अब उसके बाद ये हिंदू धर्म शाकाहारी है, इसी के बारे में इसी लेख के अंदर जो वो कह रहे हैं गृह सूत्र में। ये गृह सूत्र असल में क्या है? ब्राह्मणिकल एक कोड्स हैं, ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर आपने घर में क्या करना है, घर रहते हुए पति ने क्या करना है, पत्नी ने क्या करना है, बच्चों ने क्या करना है, ये सारे नियम हैं। ये ब्राह्मणों ने अपने लिए जो नियम किए, लेकिन आज ये पता है ये सब हिंदुओं के लिए हैं। उसको गृह सूत्र में बच्चों को पहले भोजन के समय अलग अलग प्रकार के मांस देने का उल्लेख है। अगर आप चाहें तो वो भी मैं सुना सकता हूं, पर वो लेकिन आज नहीं हो सकता है वो, जिनके अलग अलग परिणाम होते हैं। उन्होंने क्या किया है, इस मीट का ये प्रभाव होगा, इस मीट का ये प्रभाव होगा, ये सारा विस्तार से दिया है। उन दिनों उच्च जातियों द्वारा भेड़ का मांस, विभिन्न प्रकार के पक्षियों का मांस और अन्य प्रकार के मांस का सेवन किया जाता था, और फिर भी वह विश्व के सबसे आध्यात्मिक राष्ट्र थे। यानी वो हर तरह का मांस का प्रयोग करते थे हैदर साहब, लेकिन उसके बाद भी वो स्पिरिचुअली, ब्राह्मण स्पिरिचुअल सबसे ऊंचे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि मांस का और आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपके अध्यात्म का, मांस का और आपके हिंदू धर्म का कोई विरोध नहीं है, कोई अंतर विरोध नहीं है। बल्कि जैसा मैंने आपको मनुस्मृति से बनाया कि आप अगर नहीं खाएंगे तो 21 जन्म के अंदर आप जो है आप जानवर पैदा होंगे। तो ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि आप कभी लव जिहाद, कभी आबादी का बढ़ना, कभी बुर्का, कभी लैंड जिहाद, कभी उर्दू, आपके पास कभी कोई मामला ख़त्म होता है, वो दबता है, तो आप उसका दूसरा शुरू कर देते हैं। आज असल में गाय का जो विषय है, गाय का जो मामला है, जो हत्याओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि हिंदू समाज के अंदर जो भी बहस होनी है उसको रोककर मुसलमान बस दुश्मन है उसको कर दिया जाए। और मैंने आपको विवेकानंद जी की जो बात सुनाई, मैंने आपको सी कुन्हन राजा जी की जो बात सुनाई,
उसको आपने समझना होगा कि ये बहस हिंदू धर्म के अंदर की बहस जो है उसको दबाने के लिए मुसलमानों और जो बहुजन है उनके खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ इसको आपने दौड़ा दिया, उस तरफ कर दिया। उसके बाद जनाब मैं आता हूँ बाबा साहब का। बाबा साहब का एक लेख है जो हर आदमी ने पढ़ना चाहिए। आप अम्बेडकरवादी हैं नहीं, आप सच जानना चाहते हैं, बाबा साहब से बड़ा आधुनिक भारत का कोई भी धर्मों का, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, उससे बड़ा कोई रिसर्चर नहीं है। उन्होंने जितना काम पार्टीशन को लेकर किया, जितना काम बहुजनों को उनके अधिकार दिलाने के लिए किया, औरतों को अधिकार दिलाने के लिए, उनके अधिकार दिलाने के लिए किया, उतना काम किसी ने नहीं किया। उतना ही काम उन्होंने वेदों को समझने के लिए भी उन्होंने किया है। उनका लेख है डिड हिंदूज नेवर ईट बीफ इन एंशिएंट इंडिया, और इसका एक संक्षिप्त रूप जो है हिंदी करके आप बीबीसी हिंदी के साइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ये हम कोशिश करेंगे कि वो लिंक आपके उसमें डल जाए। ये ज़रा सा सुन लीजिए, क्या हिंदुओं ने बीफ नहीं खाया, बाबा साहब का लेख है ये। जब भी पढ़े लिखे ब्राह्मण इस पर बहस करें कि हिंदुओं ने कभी बीफ नहीं खाया और वो तो गाय को पवित्र मानते हैं तथा उन्होंने सदा ही गौवध का विरोध किया है, तो उनकी बात को स्वीकार करना असंभव है। बाबा साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं था कि वैदिक काल में गाय को पवित्र नहीं माना जाता था, बल्कि उसे पवित्र होने के चलते ही वात्स्य नहीं संहिता में यह निर्देश दिए गए कि बीफ खाना चाहिए। वात्स्य नहीं संहिता कि आपने बीफ खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि सबसे पवित्र है वो। मुसलमान भी ईद उल ज़ुहा पर, बकरा ईद पर जिसको बोला जाता है, बकरे वाली ईद जो है, उसमें कुर्बानी क्या करते हैं? आपको जो सबसे प्रिय चीज़ है उसकी आप कुर्बानी करते हैं, यानी वो आपके बच्चे के रूप में जो थे वो जानवर आ गया था, शीप आ गई थी, तो उसकी आप कुर्बानी करते हैं। यहाँ भी गाय की कुर्बानी किस लिए करनी है? गाय की कुर्बानी इसलिए करनी है क्योंकि वो आपकी सबसे प्रिय है। अग्नि के लिए उन्होंने एक बार में 20 बैलों का वध किया। इंद्र कहते हैं उन्होंने एक बार 20 बैलों का वध किया। अग्नि के लिए घोड़ों, बैलों, बाज, गायों और भेड़ों को बलि दी गई। ऋग्वेद से ही यह भी पता चलता है कि गायों का वध तलवार या कुल्हाड़ी से किया जाता था। ये सारा लिखा हुआ है जनाब, इतना डिटेल्स के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद इन सब सबूतों के रहते किसी को संदेह नहीं हो सकता कि एक समय था जब हिंदू, चाहे वो ब्राह्मण हो या अन्य, न सिर्फ मांस भक्षी थे बल्कि वो बीफ भी खाते थे। अगर कोई ये कह रहा है कि बाबा साहब का ये झूठ है, बाबा साहब ऋग्वेद को गलत कह रहे हैं, मैं तो यहाँ पर ऋग्वेद भी लेकर आया हूँ। ऋग्वेद ये हिंदी के अंदर भी है, दूसरी भाषाओं के अंदर भी है, इसको पढ़ें और जानें। तो किससे बदला लोगे? किससे बदला लोगे? ये तुम्हारा इतिहास है, ये तुम्हारे ऋषि मुनि करते रहे हैं, ये इस देश के ऋषि मुनि करते रहे, तो उसका बदला मुसलमानों से कैसे लोगे? हाँ, ये और बात है कि आज जो है हम ये जानते हैं कि जो वध करना और जानवरों को पालना, उनको काटना, ये अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गई है। ये एक मास प्रोडक्शन कैपिटलिज्म के लिए इसने बहुत नुकसान पहुंचा रहा है एनवायरनमेंट को, वातावरण को, ये जो मीट इंडस्ट्री है। और मीट इंडस्ट्री में भारत का नंबर कौन सा है? ये गाय की बात करते रहते हैं, इसकी बात करते रहते हैं। ये मीट इंडस्ट्री के अंदर जो लेटेस्ट आंकड़ा है सरकारी, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बीफ जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसमें इंडिया का नंबर 3 है। पहला नंबर है ब्राज़ील, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 चौथा नंबर है, नंबर 3 यूएसए, नंबर 4 इंडिया। और ये सच है कि इसमें जब यहाँ बीफ की बात कर रहे हैं तो भैंस का मीट है, लेकिन भैंस ले जाने के लिए आपने लोगों को मारा है। बहुत सारे लोगों को जिनको मारा है वो भैंसे लेकर जा रहे थे, जिनको लिंच किया है आपने, मुसलमानों को, दलितों को, हिंदुओं को। और उसके बाद ये जो सबसे बड़े घराने हैं जिन्होंने जो इस वक्त मीट की इंडस्ट्री में सबसे आगे हैं, मोहम्मद कामिल, सतीश सबरवाल, फजलुर रहमान, सुंदरैया राजन, सब मिलकर कर रहे हैं। चौथे नंबर पर पहुंचाया हुआ है इन्होंने। इनके खिलाफ वीएचपी कभी नहीं करेगी,
इनके खिलाफ जाकर कारखाना बंद करो, नहीं करी, क्योंकि आरएसएस वालों की मुझे बताया गया कि उनके पैसे लगे। कोई सोम है यहाँ का वेस्टर्न यूपी का, जो गाय को लेकर बहुत करता रहता है, मांस शाका को लेकर बहुत कुछ करता रहता है, ये बताया जाता है कि उसके पैसे हैं। ये लोग कहते हैं इल्ज़ाम ही नहीं है, ये सच है। अच्छा, ये देखिए कि मोदी साहब के राज में आने के बाद इस पर तो जैसे लगता है कि लिंच के नाम पर जो है इन्होंने कहा हमने कानून बना दिया अब लिंच के लिए, लेकिन कोई कानून वानून नहीं चलता है, क्योंकि आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो इसको कर रहे हैं। और एक बहुत शर्मनाक बात यह है कि जब ये किसी को गाय के नाम पर लूटते हैं, पंजाब के किसानों ने, पंजाब के मवेशी कारोबारियों ने कहा है कि बजरंग दल और इनके लोगों ने नाके लगाए हुए और 5-5, 6-6 लाख रुपए लेकर घोड़े भी हम ले जा रहे होते हैं तो उनका पैसा वसूलते हैं। ये खबरें, किसान आंदोलन के लोगों ने कहा है कि ये जो है पैसे वसूलते हैं, इन्होंने फी नग तय किया हुआ है। ये कैसे गौशालाओं से निकलवा कर ये वो करते हैं, स्मगल कराते हैं बूचड़खानों के लिए। और ये जब ये बहुत 2014 में मोदी जी आए, 2015 तक एकदम जैसे आग लग गई और सब जगह लिंच हो रहे थे, तो मोदी जी को भी एक दिन गुस्सा आ गया। और मोदी जी का ये भाषण है, ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है कि लोग गौरक्षा के नाम पर दुकानें चला रहे हैं, कुछ लोग रात के समय अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं और दिन में वो गौरक्षकों का आवरण ओढ़ लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि मोदी वाकई में इसको रोकेंगे, लेकिन मुझे फिर 1 आध साल में ये एहसास हो गया, जब वो पूरा कत्लेआम चलते रहे, कि मोदी जी ने जिसको रोकने का कहा उन्होंने वो कराना है। मोदी जी ने कहा संविधान को मैं बचाऊंगा, मतलब संविधान जाएगा। उन्होंने पार्लियामेंट के आगे सिजदा किया, मतलब पार्लियामेंट जाएगी। उन्होंने कहा मैं गौ हत्या के नाम पर बेकसूर लोगों की हत्याएं रुकवाऊंगा, तो इसका मतलब है कि वो हत्याएं बढ़ेंगी। ये साबित किया उन्होंने। अच्छा, एक बात इसमें और है कि कानून है ना गौ हत्या को रोकने का, इनको किसी ने अधिकार दिया है, इन गुंडों लफंगों को, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को। पुलिस इनके साथ जाती है जब लोग पीटे जा रहे होते, लोग जान से मारे जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि राज्य इनके हवाले कर दिया गया है और ये हर चीज़ के अंदर दखल देंगे। गाय, अच्छा, एक और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो डिफेंस तो देश का कितना कर पा रहे हैं पता नहीं, लेकिन उन्होंने एक थीसिस दे दिया था कि गाय में 80% जीन्स ऐसे पाए गए हैं जो इंसानों में भी मौजूद हैं। उन्होंने क्या कहा कि हमने गाय की क्यों गाय को माता मानना चाहिए कि उसमें 80% जीन्स हैं, लेकिन ये बंदा पता नहीं कहाँ से पढ़ा है, मतलब कहीं और भी पढ़े होंगे, लेकिन आरएसएस की शाखा में जाने के बाद सब खत्म हो गया होगा। क्योंकि साइंस, जो दुनिया का सबसे बड़ी मैगजीन है साइंस, उसका नाम ही है कि गाय के जीन से ज़्यादा मानव जीन के जीन्स, गाय के जीन से ज़्यादा जिनके जीन्स सबसे ज़्यादा इंसान से मिलते हैं वो चिंपांजी है, बिल्ली है, चूहे हैं, कुत्ते हैं। हमारे और गाय के 80% जीन्स मिलते हैं, लेकिन उनके 90-95% तक मिलते हैं किस किस के? चिंपांजी, चूहा, कुत्ते, बिल्ली। तो उनको भी संरक्षण, उनको भी बचाने का करो भाई। तो जो शिकार हो रहे हैं वो बहुजन हैं, वो दलित हैं, वो मुसलमान हैं, वो ईसाई हैं, वो ट्राइबल हैं, वो कुछ बेचारे शरीफ हिंदू भी हैं। ये दोनों हिंदू जो हमने देखा वो दोनों ही पंडित परिवारों से आते थे, ब्राह्मण परिवारों से आते थे। तो बुनियादी बात यह है कि आखिर ये सब दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आरएसएस 1925 में बनने के बाद कभी एक बार उन्होंने गौ हत्या पर अंग्रेज पाबंदी लगाए, वो क्या उन्होंने कभी डिमांड की? जबकि इतिहास में ये सच है कि हिंदू मुसलमानों के बीच में गाय का वध जो है, गाय का स्लॉटर जो मुद्दा ना बने, ये सुबह से शाम तक गाली बकते रहते हैं हमारे जो टीपू सुल्तान और उनके वालिद साहब थे, उनको दोनों मैसूर के जो दोनों थे, उन दोनों ने गौवध पर पाबंदी लगाई थी। अकबर ने गौवध पर पाबंदी लगाई थी।
ये कितना जानते हैं कि 1857 के अंदर जब रोहिलखंड आज़ाद हो गया तो वहाँ पर खान बहादुर खान जो प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त में वो जो इंचार्ज को प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, और उनके जो खुशीराम जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, दोनों ने मिलकर गाँववध पर पाबंदी लगा दी ताकि वो जो इनकलाबी सेना है वो आपस में झगड़े नहीं। दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफ़र ने 11 मई को जब हमारा इनकलाबी शासन स्थापित हो गया तो उसके बाद ईद उल ज़ुहा आ गई। ईद उल ज़ुहा पर कुछ मुसलमान गाय की कुर्बानी करना चाहते थे, पाबंदी लगा दी गई, और कई मुसलमान जिन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश की उनको तोप के गोले से उड़ाया गया। तो ये था वो कि हम हिंदू मुसलमान की एकता के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप गाय का मसला उठा रहे हैं हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ने के लिए। आप हमको ये बताइए, अगर आपने आज सब ये करना है, ये बदला लेना है, एक तो भारत राज्य को शर्म आनी चाहिए, भारत के स्टेट को, तो पहले आप सबसे पहले देश से माफ़ी मांगे कि हमने गाय की हत्या की थी, अब हम उसका प्रायश्चित ये करेंगे कि हम गाय के नाम पर कुछ बोलेंगे नहीं। यानी शर्मिंदगी होनी चाहिए आपको, गाय के नाम पर आप चुप हो जाना चाहिए। और ये बात बिल्कुल साफ है कि इस देश के मुसलमान गाय नहीं खाते हैं, आम तौर पर नहीं खाते हैं क्योंकि वो मिलती भी नहीं है। भैंस काफ़ी सस्ती होती, भैंस का मीट मिलता है, वो ज़्यादा भैंस खाते हैं। पैसे वाले मुसलमान भैंस का मीट या उससे पहले गाय के मीट को छूते नहीं थे क्योंकि वो उसको मुसलमान बहुजनों का खाजा माना जाता था। वो चिकन या मछली या बकरी मटन खाते हैं, खस्सी का मीट खाते हैं। तो आपने इस देश को तबाह करने का जो ठेका लिया है गाय के नाम पर, उससे बाज आइए उससे। जी हाँ, तो देखिए हमारा यही मकसद है कि सबको धर्म की आज़ादी है, जिसे जो करना है उसे करना, यही हमारे देश की खूबसूरती है। आज हमने जो समझाया है, जैसे शमशुल साहब का ये है कि वो कोई भी जो भी बताया गया है सारी आरएसएस या उन लोगों की किताबों से, विवेकानंद के जो ग्रंथ हैं उनसे बताया गया है। कोई भी अपने से मन गढ़ंत कोई ऐसी बातें नहीं बताई गई हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि आज जो मुद्दा बनाया जा रहा है, देश में बेरोज़गारी है, विकास है, इन सब पे बात ना हो, हम लोग खाने, गाय और इन पे चर्चा कर रहे हैं। और कितने नौजवान जो इन सब चीज़ों पे लगे हुए हैं, गलत काम कर रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि कौन लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्वतंत्र का यही प्रयास है कि आप लोगों को सही बात पता तो चले, और जब तक हम स्वतंत्र हैं आपको सही और हकीकत दिखाते रहेंगे। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।